हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर। और आज हम यानी क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक चैप्टर का पार्ट 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक यानी चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं कर सकते हैं। कि ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ए पाथवे बाय विच ए सिस्टम अंडर गोज ए चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। दीज प्रोसेसेस कैन इन्वॉल्व चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी. The key state variables are defined only when the system is in equilibrium with its surroundings. यानी कि हमारा कोई भी ए सिस्टम से बी सिस्टम में अगर कोई भी सिस्टम हमारा जो है अंडरगोज करेगा, यानी कि ए स्टेट ये है और वन स्टेट ये है और सेकंड स्टेट ये है, तो इसमें जाने पर क्या क्या चेंज होंगे? टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो इन सभी चीज़ों का जो डिफाइन है, वेरिएबल्स है, इनको जो हम डिफाइन करेंगे तो किस प्रोसेस से ये चेंज होती है, उस प्रोसेस को बताया गया कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन सी होती है। देखिएगा, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन से होते हैं कि 4 प्राइमरी थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर, यानी कि 4 हमारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस और एक आइसोबैरिक प्रोसेस, एक आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम टू कीप टी द सेम, यानी कि टी फॉर टेम्परेचर द सेम, कीप टेम्परेचर द सेम। यानी कि थर्मल प्रोसेस क्या होता है कि हमने इससे लास्ट वीडियो में बताया था, यानी पार्ट 3 में बताया था कि अगर आप किसी कप में, ये हमारा कप है, चाय का कप है, और चाय के कप को आप जो है मेज पर रख देंगे, तो चाय का जो टेम्परेचर है, चाय का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर की, यानी कि रूम टेम्परेचर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आपने देखा होगा एक ऐसी बोतल आती है जिसमें हम चाय रख लेते हैं, और वो जो चाय काफी देर तक हमारी गर्म रहती है, तो वो क्या होती है? तो वो ठंडी नहीं होती है चाय इजीली। तो ऐसा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। नो हीट एक्सचेंज। इसमें क्या था कि हीट जो है एंटर और लीव, एंटर और लीव हीट क्या है? जैसे कि अगर आप फ्रीज से बर्फ निकाल करके रख देंगे, यानी आइस का एक पीस निकाल के रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि उसमें हीट एंटर करेगी और हीट लीव किसको करेगी? चाय का कप आपने छोड़ दिया है मेज पर रख के, तो उससे हीट लीव कर जाएगी, यानी कि रिलीज हो जाएगी। अब तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? यानी कि जिसमें हीट ना तो एंटर कर सके और ना ही बाहर जाएगी। नो हीट एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है? ना हीट को लेना, यानी ना हीट को एब्जॉर्ब करना, ना हीट को रिलीज करना। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम में चेंज कॉमनली सीन व्हेन वाटर बॉइल्स इन ओपन वेसल्स। यानी आइसोबैरिक मींस होता है कांस्टेंट प्रेशर। क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर उसका क्या रहे? सेम रहे। जैसा आपने देखा होगा, अगर आप यानी कि किसी ओपन वेसल्स में आप क्या पानी को गर्म करेंगे, तो क्या है? उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर उसी पानी को आप कुकर में बंद करके, जो प्रेशर कुकर होता है, आप उसमें बॉईल करेंगे, तो उसमें क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या है? प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो
उस टाइम जो आप ये कह सकते हैं कि आइसोबैरिक, दिस इज नॉट आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और टेम्परेचर में चेंज, वर्क इज डन सिंस। अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, किसी भी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसका हम प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही चेंज करते हैं, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? यानी कि वर्क इक्वल टू होता है P इंटू डेल V, यानी कि प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। जब हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो है, तो हमारा क्या होगा? वर्क इक्वल भी क्या होगा? जीरो होगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है और प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने पर वर्क डन हमें क्या मिले? जीरो, तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। देन एक बार आप फिर देख लेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस होते हैं जो किसी सिस्टम को वन स्टेट से अदर इन अनदर स्टेट में ले जाने पर चेंज होते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है और हम अगले मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में।